Hey guys, welcome back to the Root Thinking channel. Today video is video number 11th of the root word series vocabulary session. In this class we will discuss the root word port and we also discuss synonyms and antonyms. Without wasting any time, let's get started. तो फर्स्ट वर्ड है पोर्ट से बनने वाला ट्रांसपोर्ट। देखिए पोर्ट का क्या मतलब होता है। पोर्ट का मतलब होता है लाना, ले जाना, दोनों का मतलब। ठीक है, इसको मतलब चीजों को लाने और ले जाने से रिलेटेड करना है। ठीक है, तो पोर्ट के आगे क्या लग गया, ट्रांसपोर्ट, यानी कि ट्रांस भी एक रूट वर्ड ही होता है। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, सॉरी, ट्रांस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट यानी कि सामान को लेके जाना है। तो इसकी जो वर्ड है इसी में इसका मीनिंग है। ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है, टू कैरी गुड्स और पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो सामान को लेके जाना या फिर लोगों को लेके जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट करना कहलाता है। ठीक है, हिंदी में मतलब है परिवहन करना। अब ट्रांसपोर्ट के अंदर हम क्या क्या शामिल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे जो व्हीकल्स होते हैं, कार, गाड़ी, ट्रक, वो सब, शिप, एरोप्लेन, सब कुछ आ जाएगा। जितने भी टाइप के व्हीकल हैं, चाहे वो एयर है, चाहे वाटर है और चाहे वो लैंड वाले हैं। ठीक है जी, जिसके अंदर ह्यूमंस एक जगह से बैठ के दूसरी जगह जाते हैं या फिर उनका सामान जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। क्लियर, वो होता है ट्रांसपोर्ट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएगा कैरी यानी कि ले जाना, मूव यानी कि हिलाना, हिलाना मतलब कि सामान यहाँ था, यहाँ से उठा के यहाँ ले गए तो इसको हिला दिया ना। ट्रांसफर, ट्रांसफर मतलब कि स्थानांतरित करना, वही चेंज करना, इस जगह से उस जगह पे चेंज करना। शिप, शिप यानी कि भेजना। शिप यूज होता है सामान को जब हम इसको वाटर के रास्ते से भेजते हैं शिप कार्ट में। ठीक है जी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स इसमें क्या है, इसमें जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स में क्या दिखा रहा है, सिनोनिम्स में दिखा रहा है एक प्रकार की मूवमेंट, यानी कि सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। बट एंटोनिम्स में अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे मूवमेंट खत्म हो जाएगी, बिल्कुल स्टेबल रहेगी चीजें, यानी कि एक ही जगह पे रहेंगी। जैसे कि स्टे, रुकना, रिमेन, रहना, हॉल्ट, रुकना, रिटेन, रखना, यानी कि सब चीजों को एक ही जगह रखना या एक ही स्थान पर रहना, वो होते हैं ट्रांसपोर्ट के एंटोनिम्स। क्लियर, एग्जाम्पल हो जाएंगे, गुड्स आर ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स। गुड्स यानी कि सामानों को किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे जगह पे ले जाया जाता है, ट्रक्स के द्वारा। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब होता है कि सामान को जो ले जाते हैं ना, सामान को ले जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि बाहर की कंट्री में उसको भेजते हैं। तो उसको होता है, देखिए दो वर्ड होते हैं, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। देखिए इंपोर्ट की ट्रिक समझ लीजिए तो एक्सपोर्ट आपको हमेशा याद रहेगा। इंपोर्ट का मतलब होता है इंडिया, मतलब तो इसका होता है कि सामान को लेकर आना इंडिया में, ठीक है, अपनी देश में लेकर आना। लेकिन इसकी ट्रिक से हम इसको अगर लर्न करें तो इंडिया में पोर्ट, यानी कि इंडिया में सामान को, आई से इंडिया बना लीजिए, एम से में पोर्ट, यानी कि इंडिया में जब हम पोर्ट को लेकर आते हैं, सामान को लेकर आते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, इंपोर्ट कहलाएगा। एक्सपोर्ट यानी कि किसी बाहर एक्स कंट्री में उसको भेजना, सामान को भेजना, एक्सपोर्ट कहलाता है। मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में, टू कैरी गुड्स आउट ऑफ अ कंट्री फॉर सेल। किसी दूसरी कंट्री में सामान को भेजना, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, क्या कहलाएगा, एक्सपोर्ट कहलाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ के जो हैं गेहूँ बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे देश में होते हैं, तो हमारे देश से दूसरे देशों में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बाहर की कंट्रीज़ में जैसे कि दुबई और वो सब कंट्रीज़ में ऑयल, डीजल, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, तो वहाँ से हमारे देश में वो चीज़ क्या की जाती है, इम्पोर्ट की जाती है, वहाँ से लेकर आते हैं। देखिए हमारे देश में लेकर आते हैं तो यहाँ पर यूज़ हो गया इम्पोर्ट, लेकिन दुबई वाले क्या कर रहे हैं, उसको भेज रहे हैं, तो उनके लिए वो चीज़ क्या होगी, एक्सपोर्ट। तो जोन सी भी कंट्री उस सामान को भेजती है तो वो कर रही है उसको एक्सपोर्ट। और अगर जिस कंट्री में वो सामान आ रहा है, ठीक है, दूसरी कंट्री से वो सामान आ रहा है, तो वो होता है इम्पोर्ट। क्लियर, हिंदी में निर्यात करना मतलब सिनोनिम्स क्या है। अब सिनोनिम्स किसके सिनोनिम्स देखने हैं हमें, एक्सपोर्ट की, यानी कि हमें देखना है कि बाहर की कंट्री में सामान जो भेजते हैं उसका जो भी है क्या क्या सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार इसको हटा देते हैं तो क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। तो इसका फर्स्ट जो सिनोनिम्स है वो देख लेते हैं हम। फर्स्ट सिनोनिम्स है शिप आउट। शिप आउट का मतलब है कि बाहर के देश में भेजना, शिप के थ्रू भेजना।
ट्रेड, व्यापार करना, व्यापार करने में भी क्या शामिल होता है, एक स्थान से दूसरी जगह पे चीज़ों को बेचना होता है। सेंड अब्रॉड, अब्रॉड का मतलब होता है बाहर का देश। हम वर्ड यूज़ करते हैं बाहर की कंट्री के लिए जब अगर हमें उस कंट्री का नाम नहीं बोलना होता है तो हमारे पास दूसरा वर्ड होता है अब्रॉड, या फिर हम फॉरेन कंट्रीज भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब भी होता है भेजना, सामान को या पीपल को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना, डिस्पैच करना, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर भेज रहे हैं एंटोनिम्स में रखेंगे, यानी कि इम्पोर्ट आए, यहाँ पे एक्सपोर्ट था ना तो इसका एंटोनिम क्या हो गया, इम्पोर्ट। यहाँ पे निर्यात करना यानी कि सामानों को भेजना, यहाँ पे इम्पोर्ट करना यानी कि सामानों को मंगवाना अपने देश में। रिसीव करना, प्राप्त करना, रिटेन रखना, कीप रखना, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया एक्सपोर्ट स्पाइसेस टू मैनी कंट्रीज, इंडिया क्या करती है, मसालों को बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करती है यानी कि बेचती है, निर्यात करती है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्ट, इम्पोर्ट अभी मैंने बता दिया है, मीनिंग है टू ब्रिंग गुड्स इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, किसी दूसरे देश से अपनी कंट्री में, चाहे अब जरूरी नहीं यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया की बात करेंगे, लेकिन जो इंडिया से बाहर वाले पीपल हैं वो आउट ऑफ द अपनी अपनी कंट्री की बात करेंगे, ठीक है। तो अपनी कंट्री में सामान को मंगवाना कहलाता है इम्पोर्ट। हिंदी में मतलब है आयात करना। सिनोनिम्स क्या होंगे, यहाँ पे मंगाना है तो ब्रिंग इन यानी कि लेकर आना, बाय खरीदना, एक्वायर यानी कि प्राप्त करना, रिसीव प्राप्त करना। यहाँ पे क्या सेम है, देखिए ब्रिंग इन का मतलब भी आपको पता है, बाय का मतलब एक्वायर नया वर्ड है और इसको ही आपको मार्क करना है। जो उनसा नया वर्ड होता है उसको स्टार मार्क कर लीजिए ताकि आपका जो फोकस है उस वर्ड पे अच्छे से चले जाए, ठीक है जी। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एक्सपोर्ट निर्यात करना यानी कि भेजना, सेंड भेजना, डिस्पैच भेजना। अभी हमने देख लिया ना डिस्पैच यानी कि कोई पैच लगा है उसको किस लिए पैच लगाते हैं, ताकि उसको दूसरी जगह पे भेजा जा सके, तो ऐसे ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। शिप आउट, शिप इन का मतलब है कि उस चीज को अपने देश में मंगाना, शिप आउट का मतलब है बाहर भेजना, आउट और इन, क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इंडिया इम्पोर्ट्स ऑयल फ्रॉम द मिडिल ईस्ट। अब इंडिया में देखिए वही ऑयल का एग्जाम्पल आ गया है कि कहाँ से मंगाते हैं ऑयल हमारे देश में, मिडिल ईस्ट से, यानी कि मध्य पूर्व से तेल को मंगाया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्ट से बनने वाला सपोर्ट, देखिए SUT और सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब तो आपको पता ही ऑलरेडी कि किसी को किसी चीज में सपोर्ट करना है यानी कि उसका साथ देना, यानी कि हिंदी में मतलब है समर्थन करना, क्लियर। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं, टू कैरी द वेट ऑफ समथिंग और प्रोवाइड हेल्प, यानी कि किसी अब देखिए सपोर्ट करना या साथ देना, किसी की हेल्प करना, हेल्प से रिलेटेड भी हो सकता है ये, ठीक है। अब किसी की हेल्प किसी भी चीज में हो सकती है, आपको इमोशनली भी किसी का सपोर्ट, आपको मेंटली इमोशनली किसी का सपोर्ट हो सकता है, फिजिकली आपसे कोई चीज़ उठाई नहीं जा रही है तो आप उसको भी किसी पर्सन को उसको हेल्प कर सकते हैं वो चीज़ को उठाने में, यानी कि वेट ऑफ समथिंग चीज़ों को उठाने में, ठीक है। उसको फाइनेंशियली भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि किसी के पास पैसों की प्रॉब्लम चल रही है तो आप उसको पैसे देकर उसकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो सपोर्ट का असली मतलब देख ले कि किसी का सहयोग करना, समर्थन करना या हेल्प करना, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग टू कैरी द वेट ऑफ समथिंग और प्रोवाइड हेल्प, किसी चीज का भार उठाना। अब भार किसी भी चीज का हो सकता है, जरूरी नहीं है वस्तु का ही भार, उसकी प्रॉब्लम्स को भी अपने प्रॉब्लम समझकर उसके हेल्प करने को भी हम सपोर्ट में ले सकते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, असिस्ट करना यानी कि सहायता करना, हेल्प करना, मदद करना, बैक पीछे खड़ा होना। देखिए बैक का यहाँ पर एक मतलब हो रहा है कि तुम आगे चलो, तुम आगे बढ़ते रहो, किसी चीज की चिंता मत करो, मैं पीछे खड़ा हूँ। तो क्या कर रहा है, वो सपोर्ट दे रहा है उस पर्सन को, तो यहाँ पर बैक का मतलब सपोर्ट से है। अपहोल्ड, अपहोल्ड का मतलब है संभालना। 3 वर्ड्स नए हैं, असिस्ट, बैक और अपहोल्ड। बैक तो पुराना ही है बट इसका मीनिंग यहाँ पे नया है, ठीक है। अपहोल्ड यानी कि किसी सिचुएशन को संभालना। एंटेनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है बट यहाँ पे क्या करेगा, विरोध करेगा। अपोज विरोध करना, नेग्लेक्ट अनदेखा करना, इग्नोर अवहेलना करना। हिंडर नया वर्ड है, बाधा डालना, हिंडर बाधा डालना, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इन एवरी सिचुएशन। पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों की हर हालत में सपोर्ट करते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। नेक्स्ट वर्ड है रिपोर्ट। देखिए री भी एक रूट वर्ड है, री का मतलब होता है दोबारा से, ठीक है, दोबारा से। यहाँ पर री का मतलब किससे है, इंफॉर्मेशन से है, यानी कि किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देना। रिपोर्ट का मतलब पूरे वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी चीज के बारे में, अब कौन सी चीज होगी, चाहे वो गुड्स के बारे में हो गई, किसी भी सामान के बारे में हो गई, चाहे वो पीपल के बारे में हो गई, ठीक है, चाहे किसी के भी कोई प्रॉपर्टी के बारे में होगी, किसी भी चीज से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आती है, उस इंफॉर्मेशन को जब हम किसी चीज में
डेटा के रूप में प्रोवाइड करते हैं, डेटा मतलब कि उसको लिखित रूप में प्रोवाइड करते हैं, तो वो चीज़ कहलाती है रिपोर्ट, उस सिचुएशन के बारे में बताना। ठीक है, एग्जाम्पल उसका मीनिंग देख लेते हैं इंग्लिश में। टू कैरी और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और सिचुएशन, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आना या इंफॉर्मेशन देना, कोई भी हो सकता है, इवेंट हो या कोई भी सिचुएशन हो, तो वो कहलाती है रिपोर्ट, हिंदी में रिपोर्ट करना। ठीक है, सिनोनिम्स देख लेते हैं। इन्फॉर्म सूचित करना, अनाउंस घोषणा करना, डिस्क्राइब वर्णन करना, रिकॉर्ड लिखना। सबका मतलब एक ही है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने तक लेकर आना या किसी इम्पोर्टेंट पर्सन आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हो उसको जाकर रिपोर्ट करना इसके अंतर्गत आता है। क्लियर। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट। यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, सबके सामने उस चीज को लेकर आ रहे हो, ठीक है, प्रेजेंट कर रहे हो। यहाँ पर क्या करोगे आप, छुपाओगे, यानी कि कंसील करना, छुपाना, हाइड छिपाना, सप्रेस यानी कि उस चीज को दबाना कि किसी के आगे नहीं आ पाए, सप्रेस। विद होल्ड, विद होल्ड मतलब रोकना। देखिए अपहोल्ड का मतलब अपोजिट क्या हो गया, विद होल्ड। अभी हमने अपहोल्ड पीछे पढ़ा है ना, अपहोल्ड का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ाना किसी चीज को। विद होल्ड का मतलब क्या हो गया, आगे बढ़ाना यानी कि सपोर्ट करना। अभी हमने देखा था ना सपोर्ट के उसमें इसका मीनिंग था समर्थन देने में। ठीक है, तो विद होल्ड का मतलब है उस चीज को रोकना। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। द जर्नलिस्ट रिपोर्टेड द न्यूज। अब पत्रकार ने क्या किया, समाचार को रिपोर्ट किया। जर्नलिस्ट कौन होते हैं, जो हमारे वो न्यूज रिपोर्टर होते हैं उनको बोलते हैं जर्नलिस्ट। ठीक है, डी पोर्ट, डी भी एक बहुत अच्छा ही रूट वर्ड है, क्योंकि डी का मतलब क्या होता है, नेगेटिव में मीनिंग होता है, यानी कि ये किसी भी चीज के आगे लग जाए तो उसका मीनिंग जो है वो नेगेटिव बना देता है। तो जैसे कि इसका मीनिंग देख लेते हैं। टू कैरी सम वन आउट ऑफ अ कंट्री यूजुअल बाय फोर्स। देखिए आगे ना नेगेटिव, यानी कि किसी को उसकी कंट्री से बिल्कुल धक्के से बाहर निकालना, यानी कि वो जाना नहीं चाहता है अपनी कंट्री से, लेकिन उसको फोर्सफुली वहां से बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिपोर्ट कहलाता है। अब यहाँ पे हो सकता है पर्सन की भी बात हो कि उसको पर्सन को बाहर निष्कासित कर दिया, या फिर बहुत बड़ी लिस्ट है देशों की शामिल, जैसे कि मान लीजिए G20 के समिट में लिस्ट शामिल है, लेकिन एक पाकिस्तान ने यहाँ पर अच्छा रोल नहीं कर रहा है, टेररिज्म को आगे बढ़ावा दे रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसको क्या कर दिया, डिपोर्ट कर दिया, यानी कि उसको वहां से लिस्ट से हटा दिया। तो किसी भी गुड्स को, किसी भी सामान को, किसी भी पीपल को, किसी भी कंट्री को, चाहे कुछ भी हो, उस चीज से हटा देने को बोलते हैं डिपोर्ट करना, यानी कि निर्वासित कर देना। वो जो कार्य कर रहा था उससे उसको हटाकर वहां से निकाल देना। ठीक है, एक्सपेल कर देना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्सपेल कर देना यानी कि निकाल देना। एग्जाइल निर्वासन करना, इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाइल, निर्वासन करना। ठीक है, निर्वासन यानी कि वहां से भेज देना। बैनिश देश निकाला, देश निकाला। सेंड अवे दूर भेज देना। सब किसके सिनोनिम्स हैं, डिपोर्ट के। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे दूर भेजना, यहाँ पे पास लेके आएंगे। एडमिट प्रवेश दे देना। अब जैसे कि आप मान लीजिए बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में इंडियंस जो थे उन सबको क्या कर दिया था, डिपोर्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि वहां पर जो है मुस्लिम राज हो रहा था, तो उन्होंने हिंदू को वहां से निकालना, मारना पीटना चालू करके और वहां से डिपोर्ट करना चालू कर दिया कि तुम यहाँ से जाओ। तो फिर इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने वहां से जो इंडियंस थे उसको अपनी कंट्री में बोला कि तुम चलो, वहां वाले निकाल रहे तो हमारे देश में आ जाओ, ठीक है, हम तुमको अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे एडमिट करना, उनको प्रवेश दे दिया है, वेलकम उनका स्वागत किया गया है, अलाउ अनुमति दे दी गई है उन्हें, इनवाइट आमंत्रित किया गया है। देखिए एक ही एग्जाम्पल सब कुछ क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गवर्नमेंट डिपोर्टेड द इलीगल इमिग्रेंट्स। अब देखिए इस एग्जाम्पल को देखिए। अब बांग्लादेश से जो है इमिग्रेंट, एक वर्ड ये भी देख लीजिए, इमिग्रेंट का मतलब क्या है, इमिग्रेंट का मतलब है जो दूसरी कंट्री से हमारे देश में आने वाले लोग होते हैं, प्रवासी। हिंदी में प्रवासी होता है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, जैसे कि हम बोलते हैं ना इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का मतलब है इंडिया में लेके आए हैं, ऐसे ही दूसरी कंट्री से इंडिया में जब लोगों को लेके आना होता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट्स। ठीक है, तो द गवर्नमेंट डिपोर्टेड द इलीगल इमिग्रेंट्स। तो गवर्नमेंट ने जो इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि जो अवैध प्रवासी थे, जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं थे या फिर उन पे शक था, तो उनको ये जो देश निकाला है वहां से कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेशन। इम्पोर्टेशन का मतलब होता है, देखिए इम्पोर्ट से ही बना है इम्पोर्टेशन। ठीक है, इम्पोर्टेशन एक्शन समझ सकते हैं, ये एक प्रोसेस की बात करता है। अब कैसा प्रोसेस है,
यानी कि सामान को हमारे देश में ले जाने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंपोर्टेशन। क्लियर? इंग्लिश में मीनिंग द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स इनटू अ कंट्री, हमारे जो देश में गुड्स को लाने वाले एक्ट को क्या कहते हैं, यानी कि उसके प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंपोर्टेशन कहते हैं। हिंदी में मतलब आयात करना। सिनोनिम्स देख लेते हैं। एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब अधिग्रहण, अपने अपने अंदर उस चीज को ले लेना, अपने अधिकार में उस चीज को ले लेना, ठीक है। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट यानी कि प्राप्ति, उस चीज की प्राप्ति कर लेना, अच्छा वर्ड है। एक्विजिशन, प्रोक्योरमेंट नए वर्ड है। रिसेप्शन, रिसेप्शन का मतलब है स्वीकृति देना, ये भी अच्छा वर्ड है। एंट्री तो आपको क्लियर हो ही जाएगा कि प्रवेश देना। एंटेनिम्स हो जाएंगे बाहर निकालना है। एक्सपोर्टेशन, निर्यात करना। एक्सपोर्टेशन इंपोर्टेशन का अपोजिट हो गया, ठीक है। डिपोजिशन, डिपोजिशन एक्विजिशन का अपोजिट हो गया, ठीक है जी। एक्विजिशन अधिग्रहण, डिपोजिशन, देखिए DIDE, तो ये सब क्या है? ये नेगेटिव रूट्स हैं, तो आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पर किसी नेगेटिव बात की बात होगी। निपटान करना, उस चीज को हटा देना। रिमूवल, डिस्पोजल, इसके आगे भी डी लगा है, DI, ठीक है। डिस्पोजल यानी कि उस चीज को हटा देना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द इम्पोर्टेशन ऑफ कार्स इंक्रीज लास्ट ईयर, पिछले साल कारों का जो इम्पोर्टेशन था, यानी कि हमारी कंट्री में लाना था, बढ़ गया था। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। ऐसा गुड्स, ठीक है, ऐसा गुड्स जिसे आसानी से एक स्थान पे, जैसे कि आप अपना मोबाइल है, मोबाइल को उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत इजीली ले जा सकते हैं। कोई भी स्पीकर हो गया, एलेक्सा हो गया, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली ले जा सकते हैं। अब फ्रिज है, देखिए फ्रिज को क्या आप एक ही स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली अपनी जेब में या हाथ में पकड़ के ले जा सकते हैं? नहीं, उसके लिए आपको प्रॉपर एक व्हीकल चाहिए होगा। उस व्हीकल में आपको उसको स्टैंड बाय करना पड़ेगा, तब जाके आप उसको मूव कर सकते हैं। तो जिस चीज को आप अपने हाथों से स्वयं विदाउट किसी अन्य पर्सन के सपोर्ट के, जैसे बुक्स हैं, अब बुक्स को तो आप अपने आप हैंड से उठा कर ले जा सकते हैं ना। तो जो भी चीज को आप खुद अपनी हेल्प से, खुद की ही हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली ले जा सकते हैं, दूसरे बंदे की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। यानी कि वो चीज क्या है? पोर्टेबल है, यानी कि उसको आसानी से एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। जैसे कि लैपटॉप है, अब लैपटॉप को उठाने के लिए भी आपको दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पूरा कंप्यूटर है जिसमें CPU है, माउस है, तो उसको अगर कैरी करना है फुल, जो पहले वाले कंप्यूटर्स आते थे इतनी बड़ी सी उसके पीछे डिस्क होती थी, तो उसको उठाने के लिए तो पर्सन चाहिए, तो वो पोर्टेबल नहीं था, उसका वर्जन क्या बन गया? लैपटॉप। अब मैकबुक आ रही है, मैकबुक भी इजीली हो सकते हैं पोर्टेबल, ठीक है। समझ में आ गया होगा। हिंदी में मतलब है जिससे आसानी से ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगी? मूवेबल, यानी कि जिसको चलाने योग्य, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको इजीली मूव किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टेबल, आसानी से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। मोबाइल, चलने योग्य, वही मोबाइल। लाइट, हल्का, जिसका वेट भी कम हो, ठीक है। एंटानिम्स अपोजिट हो जाएंगे। इमोबाइल, इमोबाइल का मतलब, मोबाइल का यहाँ पे मतलब है चलने योग्य, इसका अपोजिट क्या हो गया? इमोबाइल। देखिए अच्छा वर्ड है ये, कहीं आप सिर्फ उसका मोबाइल का मतलब तो पता चल गया आप ये पोर्टेबल है, लेकिन ये इमोबाइल कौन सा वर्ड हो गया? जो पोर्टेबल चीजें नहीं है, अचल है, ठीक है, फिक्स्ड, स्थिर है एक ही स्थान पर। अब देखिए डबल बेड है, डबल बेड आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे इजीली नहीं मूव कर सकते ना, तो वो क्या है? वो फिक्स्ड है। स्टेशनरी, स्टेशनरी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आपके स्कूल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के बेंचेस हो गए, टेबल हो गए, अलमीराज हो गई, तो वो सभी आप मूव नहीं कर सकते, हैवी है, ठीक है। तो हैवी समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लैपटॉप्स आर पोर्टेबल डिवाइसेस, लैपटॉप क्या है? पोर्टेबल डिवाइसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टल। पोर्टल का मतलब क्या होता है? एक गेटवे और एंट्रेंस, ऑफन लार्ज और इम्पोर्सिव, सॉरी इम्प्रेसिव, ठीक है। अब गेटवे और एंट्रेंस, यानी कि पोर्टल का मतलब आप ना ये समझ लीजिए कि पोर्टल का हम यूज करते हैं, पोर्टल एक ऐसा एड्रेस है। अब एड्रेस किस चीज में है? एड्रेस हमारे जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर है, हमारे नेट की दुनिया में है, ठीक है। नेटवर्क, जहाँ पे नेटवर्क एरिया है, वहाँ पर पोर्टल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें क्या करता है? हमारी चीज़ों को दिखाता है कि हमें कुछ चीज सर्च करनी होती है तो हम वहां पर जा सकते हैं, ठीक है। मीनिंग देख लेते हैं। अ गेटवे और एंट्रेंस ऑफ अ लार्ज और इम्प्रेसिव, एक ऐसा गेटवे और एंट्रेंस जो बहुत बड़ी मात्रा में बड़ा होता है, लार्ज। जैसे कि आप देख लीजिए एक विकीपीडिया है, विकीपीडिया क्या है? एक प्रकार का पोर्टल है, उसमें आपको सब प्रकार की इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो क्या है? लार्ज और इम्प्रेसिव है, ठीक है।
हिंदी में द्वार सिनोनिम्स हो जाएंगे डोरवे यानी कि दरवाजा, गेटवे प्रवेश द्वार, एंट्रेंस प्रवेश, एंट्री प्रवेश। अब आप यहाँ पे पोर्टल का मतलब ना उससे भी ले सकते हैं, जो मॉल में एग्जिट और एंट्री होती है तो उसमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में देख लेते हैं, एग्जिट निर्गम, क्लोजर समापन, ब्लॉकेड अवरोध, ब्लॉकेड एक अच्छा वर्ड है, अवरोध ठीक है, ब्लॉक कर देना उस चीज को, बैरियर रुकावट, ठीक है, ये सब तो सेम मीनिंग वाले हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द पोर्टल टू द कैसल वॉज ग्रैंड, महल का जो द्वार था वो कैसा था, भव्य था, ठीक है। एंट्री जो द्वार था, किसी भी चीज का एंट्री द्वार पोर्टल, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, चाहे वो आपके किसी भी बड़े बड़े महलों का हो, चाहे वो आपके किसी भी मॉल का हो, तो वो पोर्टल और उसका एग्जिट और उसका क्लोजर वो सब बंद करने वाली चीजें किस में आ जाएंगी, उसके एंटेनिम्स में आ जाएंगी। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है पोर्टफोलियो, पोर्ट से बनने वाला है पोर्टफोलियो। देखिए पोर्टफोलियो एक ऐसा दस्तावेज होता है, एक ऐसी फाइल होती है जिसमें किसी पर्सन के बारे में रिकॉर्ड्स होते हैं। अब पर्सन कौन हो सकते हैं, स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन भी हो सकते हैं, ठीक है जी। आपके खुद के जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके बारे में भी रिपोर्ट रखते हैं, ठीक है। आपके डॉक्टर होते हैं वो भी आपके बारे में होते हैं। लेकिन मेनली जो पोर्टफोलियो है उसका मेन जो मीनिंग है, उसका मीनिंग होता है कि आपके बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको एक स्थान पर रखा जाता है एक फाइल के अंदर, उसको बोलते हैं हम पोर्टफोलियो, ठीक है। इंग्लिश में मीनिंग है अ केस यूज टू कैरी डॉक्यूमेंट्स और अ कलेक्शन ऑफ वर्क्स, यानी कि दस्तावेज रखने का कोई जो बैग होता है या फिर आप कोई फाइल बोल सकते हैं जिसमें आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो, जो आपसे रिलेटेड सब चीज़ों की जानकारी दे देगा, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो गए, केस यानी कि बैग, कलेक्शन यानी कि संग्रह, चीज़ों को जोड़कर रखना, सारे प्रकार के डॉक्यूमेंट्स उसमें होने चाहिए, फाइल पता चल गया, फोल्डर, ठीक है। तो ये तीनों तो सेम ही है, फाइल फोल्डर और केस, ठीक है। कलेक्शन है कि चीज़ों को एक जगह पे इकट्ठा करना। एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटेनिम्स यहाँ पे चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं तो यहाँ पे गड़बड़ कर देना है, यहाँ पे बैग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी फाइल फोल्डर नहीं होगा, ठीक है। तो डिसरे, डिसरे का मतलब अव्यवस्था, बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट्स एक जगह पे नहीं है, इधर उधर फैले हुए हैं। मैस है, सब चीज़ों में गड़बड़ है, कोई प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है। डिसऑर्डर है यानी कि पूछा कुछ और है लेकिन उसके जवाब में कुछ और है, यानी कि उन डॉक्यूमेंट्स में ऐसा है, तो वो बिल्कुल भी व्यवस्थित नहीं है। चॉइस, चॉइस का मतलब होता है अराजकता, चॉइस का मतलब है कि आपके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऐसी है कि है ना, वो किसी को समझ में नहीं आया और गड़बड़ वाली है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी कैरिड हर पोर्टफोलियो टू द इंटरव्यू। अब देखिए उसने क्या किया, उसने अपना पोर्टफोलियो इंटरव्यूअर के पास ले गई थी। अब पोर्टफोलियो में क्या है, एक फाइल है, उस फाइल में उसके सारे डॉक्यूमेंट्स है, उसका रेज्यूमे है, उससे रिलेटेड ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट भी हो सकती है, साथ में उसके डोमिसाइल और वो सब, मतलब कि जो भी उसके कैरेक्टर से रिलेटेड है, उसके पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, सारे डॉक्यूमेंट्स पोर्टफोलियो में होते हैं, ठीक है जी। तो ये थे सारे के सारे वर्ड स्पोर्ट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है सामान को एक जगह से दूसरे स्थान पर लेके जाना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है हमारे देश से दूसरी कंट्री में सामान को भेजना। इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से हमारे देश में सामान को लेकर आना। सपोर्ट का मतलब होता है किसी का सहयोग देना, हेल्प देना, समर्थन करना। रिपोर्ट का मतलब होता है किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में रिपोर्ट तैयार करना, ठीक है। वन सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड डिपोर्ट। डिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी को भी अपने देश से बाहर निकाल देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोर्टेशन। इम्पोर्टेशन का वो भी इम्पोर्ट से ही बना है, टेशन लग गया, यानी कि प्रोसेस की बात होती है कि सामान को अपनी कंट्री में लाने वाले प्रोसेस को बोलते हैं इम्पोर्टेशन। पोर्टेबल एक ऐसा गुड्स, ऐसी चीज जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी दूसरे व्यक्ति की सहायता से आसानी से लाया ले जाया जा सके, दैट थिंग्स कम्स अंडर द पोर्टेबल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पोर्टल। पोर्टल का यूज़ हम कर सकते हैं किसी भी बड़े बड़े जो महल होते हैं, या फिर मतलब आप समझ लीजिए पोर्टल का मतलब होता है कि हमें एंट्री चाहिए किसी भी चीज़ में। अब हमें जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी एंट्री चाहिए होती है, तो हमें जो है नेटवर्क फॉलो करना होता है www डॉट, तो वो भी पोर्टफोल होता है। अगर हमें किसी बिल्डिंग में एंट्री करनी है तो वो भी जो उसका एंट्री द्वार होता है वो होता है पोर्टल। अगर हमें किसी मॉल में एंट्री करनी होती है तो उसका जो एंट्री द्वार होता है वो होता है पोर्टल, लेकिन उसका अपोजिट क्या हो गया, एग्जिट द्वार, ठीक है।
लास्ट वर्ड है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपसे रिलेटेड जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको एक फाइल में रखने वाली चीज़ को बोलते हैं हम पोर्टफोलियो। उम्मीद है कि सारे वर्ड्स आपको पोर्ट से रिलेटेड क्लियर होंगे और आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमने देखे अभी तक जो है 11th वीडियो डिस्कस कर ली है अप्रॉक्सली, और हर एक वीडियो में हम जो है उससे रिलेटेड 10 वर्ड्स डिस्कस करते हैं, साथ में ही एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, यानी कि आप समझ लीजिए कि 5 एंटोनिम्स हैं, 5 सिनोनिम्स हैं, तो 10 जो है हमारे वो वर्ड्स पर्टिकुलर वीडियो में होते हैं। तो 10 और 10 20 तो हमारे पास इजीली वर्ड होते हैं। तो 20 के बाद फिर हम जो है इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी देखते हैं। तो कितने सारे वर्ड्स हम अभी तक की वीडियोस में अप्रॉक्स जो है 200-250 वर्ड्स तो हमने देख ही लिए हैं। तो अगर आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है लर्न करने में, समझने में। लेकिन अगर आप स्किप कर करके चीज़ों को छोड़ते हुए चल रहे हैं और फिर याद आता है कि आपको नहीं मुझे तो करना था, तो वो प्रॉब्लम दे सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।